मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर जी के राजीव में। आप सभी के साथ में मैं भारतीय भूगोल का 2 टॉपिक शेयर किया हूं, जिसमें पहला टॉपिक था आपका भारत की सामान्य जानकारी और दूसरा टॉपिक हमने क्लियर किया भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति। और जिन लोगों ने हिमालय के ऊपर अपना अपना तर्क दिया, मत दिया, उनका निर्माण कैसे हुआ, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बस आप लोग इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा, तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। हाँ, हम आगे बात करेंगे। अभी तो शुरुआत किए हैं जीके पढ़ाने के लिए, अभी करेंट अफेयर्स आने वाला है, फिर इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बाद फिर से वापस हम नए नए टॉपिक को क्लियर करेंगे, नए नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर हम पॉलिटिकल साइंस आपको क्लियर कराएंगे। इसके बाद फिर हम साइंस चैप्टर को टच करेंगे। ओके, आइए देखते हैं फिर हिमालय की उत्पत्ति चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। आज से आपका ये नया चैप्टर हिमालय की उत्पत्ति एवं इसका विस्तार, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हिमालयाज। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखना है कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। ओके, और कहने का मतलब ये कि ये भारत के नक्शे में यहाँ पर ये जो राज्य आएगा, सबसे उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है, और भारत के सबसे पूर्वी भाग में जो राज्य है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब ये क्या है, यूनियन टेरिटोरी में आ गया है। तो आपको यूँ याद रखना है, इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, और हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला है। हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, पूरब से पश्चिम विस्तार में बता रहा हूँ, ऐसे उत्तर से दक्षिण में नहीं है, उत्तर से दक्षिण नहीं, ये क्या है, पूरब से पश्चिम में। हालांकि आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर कि ये लाइन कर्व हो रहा है तो नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं। ये आपको क्या जाएगा, ऐसा वेस्ट साइड में जा रहा है। तो ये आपका क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार जाता है। हाँ, बाकी के जितने सारे पर्वत हैं, मैं बात करूं एंडीज पर्वतमाला की, रॉकीज पर्वतमाला की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, यूराल पर्वत के बारे में, ये सभी के सभी पर्वत जो हैं उनका विस्तार आपको उत्तर से दक्षिण की ओर मिलेगा, लेकिन हिमालय का विस्तार आपको पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। ये बात आपको याद रखना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ
हिमालय का विस्तार जो है किस प्रकार से है, आप ये मैप में देख करके समझ जाइए। पहले ध्यान देंगे इधर, ये आपका रहा हिमालय, ए ग्रेट हिमालय। ओके, अभी आप यहाँ, ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पास में आप यहाँ गौर से देखिए, ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये आपका, यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। कहने का मतलब कि पश्चिम भाग में हिमालय के जो पश्चिम में आखिरी जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, नंगा पर्वत आता है। और गौर से देखेंगे, ये इसके पास से ही खड़ी तीव्र ढाल होते हुए सिंधु नदी निकल रही है। सिंधु नदी यहाँ से बहती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है नंगा पर्वत से होते हुए। ओके, हालांकि रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे नदी के बारे में तो आपको विस्तृत मिलेगा, सिंधु नदी का उद्गम क्या है, मैं वो अभी नहीं करा रहा हूँ। लेकिन सिंधु नदी नंगा पर्वत होते हुए जाती है, वहाँ पे खड़ी तीव्र ढाल बनाती है। ओके, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। कहने का मतलब ये कि नंगा पर्वत जो है हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र में आप ये देख रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में ये आपका लास्ट पॉइंट है। और इस तरह से जब हम पूर्वी छोर में चलेंगे, बिल्कुल ऐसा चला है, पूर्वी छोर पे जब हम चलेंगे तो आपका यहाँ पे आप दूसरा नदी जो है ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका नामचा बरवा आता है। नामचा बरवा आता है अरुणाचल प्रदेश में, ये इधर। कहने का मतलब ये कि पूर्व के तरफ भी यहाँ पे इसको इस छोर को काटने के लिए एक नदी मिल गई ब्रह्मपुत्र, और पश्चिमी छोर को काटने के लिए एक नदी मिल गई, वो कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। ओके, तो दोनों छोर को नदियों के द्वारा काटा गया है, ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। और हिमालय की जो कुल लंबाई है, हिमालय की कुल लंबाई, तो आप ऐसे दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। आप ऐसा इसे बोल सकते हैं कि गंगा की लंबाई इज इक्वल टू हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई इज इक्वल टू गंगा की लंबाई। हिमालय इज इक्वल टू गंगा, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं एक आपको एज ए मानकर चलो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपको ये बहुत शॉर्टकट आएगा। कहने का मतलब ये कि हिमालय की जो लंबाई है, लेंथ जो है 2500 किलोमीटर है, गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, दोनों लगभग करीब करीब मिल रहा है। तो हिमालय का विस्तार आपने देख लिया। दूसरी ओर अभी आपको बता दिया, जितनी भी विश्व में जितनी भी पर्वत श्रृंखला हैं, जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में बताया, यूराल के बारे में बताया। हालांकि मैं सभी के बारे में कराऊंगा। तो ये सभी जो हैं इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर आया है, लेकिन हिमालय पूरब से पश्चिम की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। ओके, हाँ, दोनों छोर याद रखना आपको। एक तरफ हिमालय, अब हिमालय के पश्चिमी छोर पे जम्मू कश्मीर के पास में नंगा पर्वत मिला, और पूर्वी छोर पर हमें अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी मिला। ओके, दोनों तरफ की चोटी अपने को याद रखना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ऐसा देखेंगे कि हिमालय की जो चौड़ाई है, हमने लंबाई पढ़ा भी, अब चौड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। तो चौड़ाई में क्या है कि जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ये इस तरफ से नंगा पर्वत के क्षेत्र से पश्चिम भाग में हिमालय चौड़ी है। लेकिन ज्यों ज्यों ये अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्व की ओर जाती है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो चौड़ाई जब ज़्यादा है, इतना चौड़ाई इसकी है, इसके वजह से इधर ज़्यादा ऊंचे चोटी नहीं है। जब ये जाकर के चौड़ाई आपस में क्या हुआ, चिपक गया और कम चौड़ी हो गई, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में ऊंची चोटियां हैं। ऊंची सभी चोटियां इसी रेंज में आपको मिलेगी जिधर हिमालय कम चौड़ी है। कहने का मतलब ये
कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय के पूर्वी भाग तरफ है, या ऐसा कहेंगे हिमालय पूर्व में संकरा हो जाता है और इसके कारण से ये ऊंचे ऊंचे चोटियों का निर्माण करता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी दिखा दूं आपको, आप ये देख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, आप ये देखिए यहाँ पर, ये रहा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, 8848, ओके, जो कि पूर्वी छोर पर है। यहाँ देखिए आप, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेर, अन्नपूर्णा, सभी आपकी जितनी भी सारी चोटियाँ हैं ये सभी चोटियाँ आपको पूर्वी भाग पर है। आप पश्चिमी भाग पर देखिए, इधर इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम जाती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। हिमालय का आकार, इसका जो आकार है, हिमालय का आकार जो है वो धनुषाकार है, चापाकार जिसे बोलते हैं, यूं ऐसा है, ये चांद के आकार का है, चापाकार है। अभी आपको दिखाया, ये पश्चिम में था और ये पूरब में था, तो ये चापाकार इसको बोलते हैं, धनुष के जैसा इसका आकार है। इसका कुल क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हिमालय, टोटल कितने क्षेत्रों में, टोटल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका हिमालय का विस्तार है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है। आइए अब देखते हैं हिमालय के उत्तर में क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी ऐसा बोल सकते हैं हम, ये देखते हैं, तो ये आपका ग्रेट हिमालय था। हिमालय के उत्तर में जो मेन माउंटेन आता है, मेन जो पर्वत श्रृंखला आती है वो है क्या, क्युलून पर्वत श्रृंखला, क्युनूल पर्वत इसे बोलते हैं, जो कि हिमालय के उत्तर में है। और उत्तर में ये जो है ये तिब्बत के उत्तर में आ रहा है, ये ध्यान देंगे आप। ये आपका चीन रहा, चीन, और ये तिब्बत का पठार है। तो ये तिब्बत के पठार के ऊपर में, मीन्स उत्तर में आपका क्या है, क्युलून पर्वत है, ओके। तिब्बत का पठार के ऊपर में क्युलून पर्वत, या हिमालय के उत्तर में तिब्बत और तिब्बत के उत्तर में क्युलून पर्वत, दोनों आप किसी भी तरह से इसे याद कर सकते हैं। आगे बात, हिमालय अभी आपको बताया, हिमालय दोनों छोर पर, पश्चिमी और पूर्वी छोर पर, दोनों तरफ से 2 नदी इसे क्या करती है, काटती है, और उसी जगह से हिमालय क्या करती है, उसी जगह से दोनों नदियां अपनी गहरी खाई की भांति एक संकरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पश्चिमी छोर पर सिंधु नदी और पूर्वी छोर पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, आप ये देखेंगे, पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, जबकि अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत। आप यहाँ पे समझेंगे बात को, ये कंप्लीट ये हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन यहाँ तक के क्या हुआ, ये भारत के क्षेत्र में था, अब हम अन्य देश में बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिमालय का जो छोर है, अंतिम जो छोर है, उसे हम लोग सुलेमान रेंज या सुलेमान चोटी के नाम से, सुलेमान पर्वत के नाम से, और अफगानिस्तान में इसे हम लोग हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, भारत में ही बात करते हैं, भारत के अन्य राज्यों में आपको बताया था, पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जब आपको सामान्य जानकारी दे रहा था तभी बताया था, हिमालय
जैसे ही पूर्व की ओर मुड़ती है और ये म्यांमार में घुसती है और ये सीधा बे ऑफ बंगाल में छोटे छोटे द्वीपों के रूप में कोको आइलैंड तक मैं आपको बताया था। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप का कैसे निर्माण हुआ था, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पे जिस जिस क्षेत्र से हिमालय गुजरा है, जिस राज्य से गया है भारत में, उस जगह पर उसका नाम भी राज्य के अनुसार ही कर दिया गया है। जैसे देखते हैं भारत के पूर्वी छोर में हम लोग अब आ चुके हैं। यहाँ देखिए मिजोरम में जब हम लोग आए हैं, मिजोरम में जब हम लोग आए तो मिजोरम में हमने इसे क्या करा, मिजोरम में इसे मिजोरम में ये देखिए मिजोरम, इसे हम लोग मिजो हिल्स, मिजो पहाड़ी के नाम से जाने। ओके, मणिपुर में हम लोग, मणिपुर ये आपका इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर में इसे हम लोग मणिपुरी पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। नागालैंड में हम लोग इसे नागा हिल्स, नागा हिल्स के नाम से जानते हैं, नागा हिल्स के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसे हम लोग पटकाई बूम के नाम से जानते हैं। ये आपका पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स नागालैंड, मणिपुर रेंज या कह सकते हैं मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में। ओके, और एक इसकी दूसरी शाखा ये तो आपका भारत तक इसका विस्तार है, लेकिन ये इसकी दूसरी ब्रांच है जो कि आपको म्यांमार में घुस जाती है, और म्यांमार में इसकी दूसरी शाखा को हम लोग अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और ये अंत में जाकर के बे ऑफ बंगाल में एंड होकर के छोटे छोटे टापुओं में विस्तृत हो जाता है, और हिमालय का इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में बोल सकते हैं, ये देख रहे हैं द्वीपों के सहारे इसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ किस जगह पर किस तरह से है। ओके, अब हम बात करते हैं हिमालय जो है किस टाइप का पहाड़ है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। हिमालय को हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। वलित पर्वत, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डेन माउंटेन, या दूसरे शब्दों में इसे हम लोग नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। मोड़दार कहने का मतलब आप ये देखें, चापाकार धनुषाकार बताया अभी, वलित का मतलब वही चीज़ हो गया, और फोल्डेन सेम चीज़ हो गया। ओके, मीन्स फोल्डेन कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये फोल्ड हुआ था, वलित हुआ था, इसमें मोड़ आई थी, जिसके कारण से ये क्या हुआ, इसका नामकरण हुआ वलित पर्वत, फोल्डेन माउंटेन, या फिर नवीन मोड़दार पर्वत। इसका निर्माण, इस पर्वत का निर्माण कब हुआ था, मैं आपको कराया था सेनोजोइक कल्प, सेनोजोइक एरा में इस पर्वत का निर्माण हुआ था। ओके, अब देखते हैं कि कौन से भूगर्भ शास्त्री ने किस कह सकते हैं कि किस भूगर्भ शास्त्री जो ऐसा मान करके चलो जियोलॉजिक के बारे में जिनकी जानकारी होती है, मीन्स धरती के अंदर क्या हो रही है क्रिया उसके बारे में, तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे, उनका कहना क्या था, वो किस आधार पर हिमालय को इस तरह से अपने अंदाज में व्याख्या दिया है, आइए देखते हैं। तो इसके बारे में हिमालय की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति जो हुई है, ओरिजिन जो हुई है, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या, मीन्स अब तक के जो मान्य है कि हाँ हिमालय ऐसा ही पर्वत है, जितने मैक्सिमम परसेंटेज जो मिले हैं, प्रूफ मिला है
कि नहीं, हिमालय वास्तविक में ऐसा ही पर्वत है, उसके आधार को सत्य मान लिया गया है और तब तक ये व्याख्या क्या हो रही है, अभी तक कार्य करते आ रही है। तो एक जर्मनी के विद्वान थे, जर्मनी के एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था कोबर, जिनका नाम था कोबर। तो ये कोबर साहब ने एक थ्योरी दिया, कोबर साहब ने एक थ्योरी दिया। बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ये हमेशा आता है, कोबर साहब की जो थ्योरी है उसका व्याख्या करो आप। तो कोबर साहब की जो थ्योरी थी इसके बारे में क्या था, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, या फिर ऐसे कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कोबर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से इस वीडियो को देखिए, आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे हम। और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।